अच्छा, लास्ट टाइम मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल हमें बता दें, ताकि हम वहीं से आगे चलें तो वो बेहतर रहेगा। तो उसी को मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि मैं आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बात कर सकूं, जो हम लोगों के लिए इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो विदाउट एनी डिलेज लेट मी शेयर दिस विद यू। कहाँ गया ये वाला? ठीक है, यहाँ पे आ गए हम और ये आ गया। मैं ज़रा सादा सा आदमी हूँ, मुझे कंप्यूटर कंप्यूटर भी इतना नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके जी, मैप आप लोगों के सामने क्लियर है। इसके ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम बात कर चुके थे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम लोगों ने बात की थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और उनके सारे सफ़र की। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि फरमाते हैं कि जस्ट गिव मी अ मोमेंट सो दैट आई कैन गो थ्रू दैट वर्स ऑफ द होली कुरान। अल्लाह ताला जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ना बेसिकली अबाउट 70 टाइम्स, 69 टाइम्स टू बी प्रिसाइज, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कुरान करीम के अंदर। ठीक है, और उसमें से जो मैं एक दो आयत जिनका मैं हवाला आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो है सूरह अंबिया की एक आयत है, वर्स नंबर 51। उसमें अल्लाह ताला कहते हैं, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू से ही हिदायत दे रखी थी, फहम फरासत दे रखी थी। ठीक है, ये आपने आयत का कॉन्टेक्स्ट अपने जहन में रखना है। दूसरी आयत जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाह रहा हूँ, वो सूरह अल अनआम की आयत नंबर हैं 74, 75, 76, 77 और 78, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी का पूरा एक तारुफ हमारे सामने हो जाता है। उसमें अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि वइज़ क़ाला इब्राहीम लि अबीही आज़रा अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहतन इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र आया और उनसे एक डायलॉग चल रहा है कि वो अपने वालिद साहब को ये कहते हैं कि क्या आप बुतों की पूजा करते हैं, उनको अपना इलाह बनाते हैं? मुझे तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप खुली गुमराही में हैं। व कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलाकूत अस्समावात, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कायनात का निज़ाम दिखाया। ठीक है, निशानियां आयात दिखाई। ठीक है, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में दिखाई थी। वली यकून मिनल मोकिनीन, ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यकीन और पुख्ता हो जाए। ईमान बिल गैब का ये होता है कि आप बगैर देखे हुए ईमान ले आए, और अगर अल्लाह ताला आपको वो चीज़ें दिखा दें तो आपका ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जैसे कुफार के बारे में आता है कि जब मौत आती है तो मौत आएगी तो उस वक्त उनको पक्का यकीन हो जाएगा कि यार ये तो सब कुछ रियलिटी थी, हम तो इसको पता नहीं क्यों झुठलाते रहे। तो वो जब आप देख लेते हैं एक चीज़ को, तो देर इज़ नो डिनाइल टू दैट। फलम्मा जन्ना अलैहि, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को किस तरह से डील कर रहे हैं, हम इन तीन आयत के ऊपर आज फोकस करेंगे और फिर मैं आपको बाकी पूरा ट्रैवल बताऊंगा। होपफुली आप लोग मेरे साथ ही हैं। फलम्मा जन्ना अलैहि लैल, रात का वक्त हुआ, सब लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। रआ कौकबन, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ एक चमकते हुए सितारे को देखा। क़ाला हादा रब्बी, कहने लगे क्या ये मेरा रब है? फलम्मा अफला, जब वो सितारा डूब गया, क़ाला ला उहिब्बुल आफिलीन, कहने लगे मुझे डूबने वाले पसंद नहीं, मैं उनको अपना इलाह नहीं बना सकता। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट देखने वाला ये है, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इसमें ये है
वो सितारा, इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि वो सितारा हूँ आपको, तो वो आपको इससे रिलेट करना है। ये सितारा वेनस है कुछ लोगों का, कुछ मुफस्सिरीन का ये कहना है। फलम्मा रअल कमर बाज़िगन, जब चांद को चमकता हुआ देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अब दूसरी रात की बात हो रही है, इट वाज अ फुल मून नाइट, और उसमें आपको पता है कि चांद बड़ा मेस्मरिज्म होती है उसमें, कि उधर से चांद तुम देखो, इधर से चांद हम देखें, निगाहों का तसादुम हो, हमारी ईद हो जाए। और जो बहादुर शाह जफर ने कहा था कि कल 14वीं की रात थी, शब रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। तो चांद हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसका एक बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। फलम्मा रअल कमर बाज़िगन, जब चांद को चमकता हुआ देखा, क़ाल हादा रब्बी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे क्या ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, जब वो भी डूब गया, क़ाल लइल्लम यहदिनी रब्बी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे अगर अल्लाह मुझे, मेरा रब मुझे हिदायत नहीं देगा, लअकूनन्ना मिनल कौमिन ज़ालिमीन, तो मैं भी गुमराहों में से हो जाऊंगा। अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं अपना केस अगेंस्ट उन लोगों के जो आइडोलेट्री कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जब भी हमने किसी मैसेज को किसी दूसरे बंदे की तरफ कन्वे करना है, तो उसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप आस्तीनें चढ़ा लें और दे मार 4.5 कर दें। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका होता है कि मेंटालिटी को देखते हुए, जिसको आमतौर के ऊपर हम लोग मसलहत कह देते हैं, और उसको बड़ा नेगेटिवली हम उसको ले रहे होते हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस डिमॉन्स्ट्रेशन से हमें ये पता चलता है कि देर आर मैनी केसेस जहाँ पे आपको बहुत इंटेलिजेंटली मूव फॉरवर्ड करना होता है। अब दूसरे दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, सूरज चांद को देख के कह रहे हैं क्या क्या ये मेरा रब है, चलें लेट्स सी, देख लेते हैं। लेकिन डूब गया तो उन्होंने कहा कि यार ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसको तो जवाल आ गया है, ही लॉस्ट, खत्म हो गया, सूरज का मुकाबला नहीं कर सका, रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकता, तो ये खुदा कैसे हो सकता है। हाँ, कोई खुदा है, और अगर वो मेरी हिदायत नहीं करेगा, मुझे हिदायत नहीं देगा, तो यकीनन मैं भी आप लोगों की तरह गुमराह हो जाऊंगा। अपना स्टांस क्लियर कर दिया, ठीक है। फलम्मा रअ शम्सा, दूसरे दिन सूरज को देखा, बाज़िगतन, बिल्कुल अपनी आबोताब पे था। कौला, जब वो भी डूब गया, कौला या कौमी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरी कौम, इन्नी बरी उन, मैं आज़ाद हूँ, मैं बरी हूँ उन चीज़ों से, मिम्मा तुशरिकून, जिनको तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो, जिनके साथ तुम शिरक करते हो। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्द, मैं अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ता हूँ जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया है, हनीफन, यकसू होकर, पूरी फुल इखलास के साथ, वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिक नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपने वेनस को याद रखना है, ठीक है। और मैं एक और भी बात आपको बता चुका था। और ये जो इराक का एरिया आता है ना, उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और ये और बेसिकली कूफा के स्कर्ट्स में एक छोटा सा शहर था कूफा, उसकी एक छोटी सी बस्ती और थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कूफा में ही, KUTHA या काफ वाव से, ये खड़ी जबर के साथ कूफा, वहां पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, ये जो आपके सामने अभी मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और यहीं पे इनका ये पूरा डायलॉग हुआ था, और यहीं पे इनको आग में डालने की कोशिश की। आग में जलाया नहीं, लेकिन हजरत इब्राहिम यहाँ पे पैदा हुए थे, और फिर ये है कूसा जहाँ पे इनको आग में डालने की कोशिश की गई। और बाबल जो है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो शायद अ, अभी तक जो दुनिया डिस्कवर हो चुकी है, वैसे तो एक है, ग्राहम बेल है, उसने चैलेंज कर रखा है बहुत से हिस्टोरियंस को, और इसका एक नेटफ्लिक्स के ऊपर सीजन भी आ रहा है, एंशियंट एपोक्लिप्स के इस तरह के नाम से कोई है।
वो सीजन देखने के काबिल है, और उसमें वो बहुत सी ट्रेडिशंस को बता रहा होता है कि यार जापानीज कल्चर में भी एक ग्रेट फ्लड की बात हो रही है। आप अगर कैलिफोर्निया चले जाएं वहाँ बात हो रही है। आप अगर आर्टिफैक्ट्स को देखें, ब्राज़ील के आर्टिफैक्ट्स को देखें, वहाँ पे भी एक एनॉर्मस ग्रेट फ्लड की बात हो रही है। तो ये जो एक ग्रेट फ्लड है जो हमारी डिवाइन बुक्स के अंदर आता है, तो इसका कुछ ना कुछ रियलिटी ज़रूर मौजूद है। खैर एनी बात मैं कर रहा था बाबुल की, एंशंट सिविलाइजेशन की। इस वक्त जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हमें मिल सकी है, मेरे इल्म के मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो बाबल में है। और यहीं पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। वजह क्या थी वो अभी आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। तो वो वहां से बचने के लिए हारान चले गए। इनके साथ थे हजरत सारा अलैहिस्सलाम थी, जो इनकी कज़न भी थी और इनकी वाइफ थी। अ, और इनके साथ इनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम थे, और लूत की मिसेस भी थी। तो फिर ये लोग पहले हारान में सेटल हुए, हारान से होते हुए ये आ गए पैलेस्टाइन में। लेकिन पैलेस्टाइन में कहत पड़ा तो यहाँ से इनको आना पड़ा मिस्र में। जब ये मिस्र में पहुंचे तो यहाँ पे हजरत सारा अलैहिस्सलाम के साथ किसी ने वो जो उस वहाँ का उस वक्त का बादशाह था, उसने दस्त दराजी की कोशिश की। अल्लाह ताला ने उसके ऊपर एक अजीब अजाब नाजिल किया, तो उसे यकीन हो गया कि ये कोई बहुत बुजुर्ग हस्तियां हैं, इनको हमें नहीं छेड़ना चाहिए। बहरहाल, तो वहां से उसने रिस्पेक्ट तो बड़ी की, लेकिन उन्होंने कहा कि यार ये मिस्र से अगर चले जाएं तो बेहतर है। फेस सेविंग के लिए बादशाह ने इन्हें मिस्र से निकाल दिया। तो इनके साथ फिर हाजिर अलैहिस्सलाम आई थी। और हाजिर अलैहिस्सलाम, जिनको हम हाजिरा के नाम से जानते हैं, इनसे शादी की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और यहाँ आके बैतुल मक़दस में सेटल हो गए। अब प्रॉब्लम ये था, इनके पास लाइव स्टॉक बहुत ज़्यादा था, और लूत अलैहिस्सलाम इस सफ़र में इनके साथ ही थे। अब प्रॉब्लम ये आ रहा था कि लाइव स्टॉक लूत अलैहिस्सलाम का भी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी है, फैमिलीज भी बड़ी हो रही हैं। तो फ़लस्तीन के अंदर, या पीर सबा का लफ्ज़ आता है, उसके अंदर इन लोगों के लाइफ स्टॉक्स को संभालने की इतनी कैपेसिटी नहीं थी। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि यार, टू सिक्योर आवर रियल लव, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता कायम रखने के लिए हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो वहीं पे सेटल हो गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम डेड सी के साउथ में यहाँ कहीं पे आके आबाद हो गए थे, जहाँ पे आजकल गुमोर और उमोरा के बड़े पुराने जो हैं वो आर्कियोलॉजिकल साइटिंग्स हमें मिलती हैं। यहाँ पे आबाद हुए तो फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आके मक्का में छोड़ा। और एवरी नाउ एंड देन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनको विज़िट करते रहते थे, और यहाँ से ये वापस आके बैतुल मक़दस में आ जाते थे। ठीक है, फिर यहीं से हज वगैरह का सारा स्टार्ट हुआ। और जब रसूलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह, इनको, इनके अंदर आपने एक नबी भेजना है जो इनको कुरान और सुन्नत की तालीम भी दे, इनका तज़किया भी करे। वो जो चार बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। यहाँ तक होपफुली आपको बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। और बाबल का जिक्र कुरान में जादू वाली आयत है, बिल्कुल ऐसे ही है, वमा अरसलना बिबाबिल हारूत व मारूत। आपने बहुत अच्छा रेफरेंस इसमें कोट भी कर दिया, थैंक यू सो वेरी मच। इट इज़ फहमीद अगेन, बहुत शुक्रिया। सो तो अब हुआ क्या, यहाँ पे जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी फैमिली को सेटल कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी बहुत सी आजमाइश की, और उन उस आजमाइश में वो कामयाब उतरे, और एट दी एंड अल्लाह ताला ने उन्हें इनाम दिया कि हम आपको पूरी इंसानियत का क्या बनाएंगे, इमाम बनाएंगे। इसी वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया कहा जाता है, क्योंकि उनके बाद तीन तरह की फैमिलीज चली हैं। एक फैमिली हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की तरफ से थी, जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत सारा के बेटे थे, उनकी तरफ से। दूसरी फैमिली हज़रत
इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ से चली, जो अरब्स के अंदर आके आबाद हुई, और उनकी पूरी नस्ल को मुस्तारबा कहा जाता है, क्योंकि ये बाद में अरब्स हुए। और तीसरी नस्ल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक तीसरी बीवी थी जिनका नाम कतूरा था, उनसे इनकी तीसरी नस्ल चली है, ठीक है। और वो भी इधर मदियन और इधर इर्द गिर्द के इलाकों में आके आबाद हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो तीन तरह के लोग आ गए। अब ये मदियन जो है ना, आपको याद होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से निकल के मदियन आए थे, तो इनको शुएब अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे वो दिया था, रेफ्यूज दिया था। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तीसरी वाइफ की नस्ल हुई हो। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है। तो तीन नस्लें आई हैं। पहली मक्का मुकरमा इसके सराउंडिंग्स में आबाद हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। दूसरी जो इधर ऊपर आके पैलेस्टाइन वगैरह में आबाद हुई थी। और तीसरी इधर मदियन में आबाद हुई थी। और इन्हीं की तरफ ज्यादातर अंबिया मबूस होते रहे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद। आर वी क्लियर? अभी हम थोड़ा सा ना इराक के ऊपर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। आपका जो इराक था ना सर, वो ये वाला पूरा एरिया आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपने इस एरिया को माइंड में रखना है, जो आपके यूफ्रेटिस और टिग्रिस के दरमियान में कहीं पे आ रहा है। इसकी अगर हम मैप निकाल के देखें तो वो मैप कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। अब ये जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हम वापस वहीं पे आ गए, सूरह अनाम की वर्स नंबर 76 से 78 तक। सूरह अनाम में जो अल्लाह ताला ने तीन बातों का जिक्र किया जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने डेमोन्स्ट्रेट की हैं। तो पहली चीज थी कोकब, दूसरी चीज थी कमर, और तीसरी चीज थी शम्स। कोकब स्टार को कहते हैं, ठीक है। और वीनस एक स्टार है। आर वी क्लियर? एंशियंट जितने भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं ना, जो मेसोपोटामिया वगैरह से और इधर उधर, जैसे हारान, सिपर, उरक और लारसा, और इन इलाकों के जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उनमें इस तरह के साइंस बहुत ज्यादा हैं। अब ये चांद का साइन है, ये सूरज का साइन है, ठीक है। और ये वेनस का साइन है, ठीक है। तो ये एक एस्ट्रोट्राइड बन जाता है अजराम फल्की का, तीन तरह की चीजों की जिनकी इबादत की जाती थी मेसोपोटामिया के अंदर: चांद, सूरज और वेनस। अब इनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कैसे किया? ये आर्टिफैक्ट्स भी कुछ हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ये चांद का सिंबल बन गया, ये सूरज का सिंबल बन गया, और ये वेनस का सिंबल बन गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो मुख्तलिफ चर्च चैपल्स वगैरह में जो विंडोज़ पे बना होता है, उसको एक ख़ास टर्म दिया जाता है। उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आप रॉकरी देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की देखें, या जितने भी अंबिया वगैरह की तस्वीरें बनाई जाती हैं, उसके पीछे देखें तो उसके पीछे आपको एक सन नज़र आता है। यहाँ पे भी देखें तो आपको ये सूरज नजर आ रहा है, ये चांद नजर आ रहा है, ये आपको वेनस नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें, आपको चांद नजर आ रहा है, और ये आपको सन नजर आ रहा है। ये देख लें, आपको ये आर्टिफैक्ट्स में भी ये सारी चीजें। मेसोपोटामिया के अंदर सूरज की, चांद की और सितारे की पूजा हो रही है। और अजीब बात यह है कि उनकी जो आर्कियोलॉजिकल साइटिंग्स डिस्कवर हुई हैं, वो 20th सेंचुरी के शुरू में, 19th सेंचुरी के एंड में डिस्कवर हुई हैं। और उस जमाने का मेसोपोटामिया जो है, उसके सारे आर्कियोलॉजिकल साइटिंग्स जो हैं वो दुनिया से नापैद हो चुके थे। दूसरी बात, उसकी पूरी की पूरी जो हिस्ट्री थी वो भी हमें पता नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी डिटेल कैसे पता चली कि वो लोग किस तरह से इनकी पूजा करते थे, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो जो पूरी एक्यूरेट डिटेल्स मिली हैं वो इनको कैसे मिली? ये एक क्वेश्चन है जो हमारे जहन में रहना चाहिए। ये इन मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स की साइटिंग्स आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दी है, ठीक है।
तो तीन तरह की चीजें वो पूजा करते थे। तीसरी क्या चीज थी? वो विनेस थी। मैप भी आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे रख दिया। अच्छा, बाय द वे, ये जो मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ ना, ये मेरी अपनी एनिमेशंस नहीं है। ये एक चैनल है, उसको आप जरूर फॉलो करें, उसमें बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है। सीरत से अब हम कनेक्ट कर लेते हैं। वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अ पर्सन हु रिजेंबल्स विद अ नेशन इज अमोंगस्ट देम। ठीक है, कि जो आदमी दूसरे लोगों की मुशाबहत इख्तियार करता है, दूसरे लोगों की को मिमिक करता है, उन जैसी हरकतें करता है, तो वो उन्हीं में से होता है। जो मुशाबहत होती है ना, वो मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर होती है। एक होती है कल्चरल, ठीक है, यानी आप किसी जगह पे रह रहे हैं तो डू इन रोम एंड एज द रोमन्स डू, ठीक है, कोई बात नहीं, वहां पैंट शर्ट पहनते हैं, आप भी पहन लें, सही है। लेकिन कुछ रिजेम्बलेंसेस होती हैं जो आपके अकीदे के साथ और आपके रिलीजन के साथ कंट्राडिक्ट कर जाती हैं। जब वो आपके रिलीजन और अकीदे की बात आएगी तो फिर आप उसको फॉलो बिल्कुल नहीं कर सकते, उसमें जीरो टॉलरेंस है। ठीक है, पुरानी सिविलाइजेशन आज के दौर में भी सूर्य प्रताप की आप पूजा करते हैं, आप जितने भी देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इनके जो टाइम्स होते हैं स्पेसिफिकली सूरज की तरफ मुड़े हुए होते हैं और अपने सर पे पानी डाल रहे होते हैं, उन्हें खास पोजीशन में खड़े होते हैं, ये उनकी इबादत का तरीका है। तो वो हम फॉलो नहीं कर सकते। इतनी डिटेल में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया। ठीक है, तो अ, हम बात कर रहे थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो ये पूरी स्ट्रगल इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, बता चुका हूँ, वलक़द आतैना इब्राहू, कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले से ही जो है वो एक हिदायत और एक रुश्द दे रखा था। तो उसकी रोशनी में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? टक्कर ले गए। जिन चीज़ों के ऊपर आपकी ज़ीरो टॉलरेंस है, उसमें आप बिल्कुल किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर जब अल्लाह ताला के रास्ते में आप निकलते हैं, अल्लाह ताला आप उसकी आपकी हिफाजत फरमाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा आज के लेक्चर का सेगमेंट वन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने मिशन का आगाज किया ना, तो उनके सामने उस वक्त मुख्तलिफ टाइप के लोग थे। जब स्टार्ट किया, सबसे पहले तो सिर्फ पैगन्स थे मक्का मुकरमा के, जो अपने आप को इब्राहिमी कहते थे। ठीक है, फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेशन करके थोड़े बढ़े आगे, यसरब आए। उस जमाने में यसरब कहते थे, अब मदीना मुनव्वरा कहते हैं। जब वहां पे आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब इंटरेक्शन हुआ ज्यूज के साथ, जिनको कुरान यहूद, बनी इसराइल या नसारा के नाम से जानता है। ठीक है, कुरान इनको अब्रानी नहीं कहता। इन लोगों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायलॉग्स हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिबेट्स हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगें हुई। ये भी कहते थे कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स हैं। बात समझ में आ रही है? अब कुरान ने जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का स्टांस और स्टेटस बिल्कुल क्लियर किया है, वमा काना मिनल मुशरिकीन। वो पहली बात तो ये है कि वो मुशरिक नहीं थे। फिर साथ में अल्लाह ताला उनके स्टेटस को क्लियर करते हुए ये भी कहते हैं, मा काना यहूदियों वाला नसरानी, या किस तरह के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला माफ करे। बहरहाल, तो क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ज्यू हो नहीं सकते, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की डिमाइस के बाद प्रॉफिट बने, और उनके भी बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल जो है वो बनी इसराइल बन रही है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम मुशरिकीन की बात करते हैं तो ये बुतों की पूजा कर रहे हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो सबसे पहला तारुफ कुरान के अंदर है वो यही है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों के अगेंस्ट स्टैंड लिया था। ठीक है, तो ये हमारा आज की दुनिया के साथ या उस जमाने की दुनिया के साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन बन जाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। और अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं तो फिर कुरान हमें ये कहते हैं, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेज लेकर आए हैं वो कंटिन्यूएशन है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मैसेज की।
हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, इसीलिए अल्लाह ताला ने जो तुम्हें टाइटल दे रखा है वो मुस्लिम या मुसलमान का टाइटल है। उसके अलावा कोई और टाइटल तुम्हें नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे मैं कोट करूंगा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, एक बड़ी प्यारी बात मेरी नज़र से गुजरी थी। वो कहते हैं कि हम लोग जब मदरसे में पढ़ते थे दारुल उलूम देवबंद में, इंडिया के अंदर, तो मैं अपने नाम के साथ मैंने लिख दिया मुफ्ती, मैंने अपने नाम के साथ लिख दिया कि तकी देवबंदी। ठीक है, मोहम्मद तकी देवबंदी। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा, ये नाम जो तुमने अपने नाम के साथ लिखा हुआ है ना, दो के जैसे एचेसोनियंस होते हैं, जैसे गैलियंस होते हैं, ये कॉमसेटियंस होते हैं, कायदियंस होते हैं, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी के साथ या आपके मदरसे के साथ एफिलिएशन की वजह से आपने ये एक टाइटल लिख लिया है, लेकिन ये आपको सूट नहीं करता। इसमें से ना सेक्टेरियनिज्म की बू आती है, तो आप ये नाम के साथ से हटा दें। तो उसके बाद तकी उस्मानी साहब ने देवबंदी का नाम टाइटल हटा के उस्मानी का टाइटल अपने लिए अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये बात, मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी कि यार, आपको जो टाइटल अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर दे रखा है ना, उसके अलावा कोई और टाइटल अच्छा नहीं लगता, ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए। ये ये पॉइंट भी हमें सीरत के अंदर समझ में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कहीं से गुजर रहे थे, तो दो सहाबा की आपस में चपकलिश हो गई। बीच में एक यहूदी बैठा हुआ था, उसने उन्हें और ज्यादा इंस्टिगेट किया। तो सहाबा कराम क्योंकि अरब के ट्राइबल सिस्टम में रह रहे थे, और उनकी ब्रॉट अप ही ऐसा हुआ हुआ था कि उसमें से वो चीज़ निकलना बड़ा मुश्किल था। तो बात बढ़ती गई, तो एक साहबी ने कहा या लल मुहाजिरीन, दूसरे ने कहा या लल अंसार, अंसारियों आओ हमारी मदद करो। दूसरे ने कहा महाजरीन आओ, तुम्हारे महाजिर भाई को जो है ना वो परेशानी हो रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा दा हादिहिल मुनतिना, ये बदबूदार नारे, ये बदबूदार टाइटल्स छोड़ दो। बात समझ में आ रही है? हालांकि अब हम देखें हमारे कल्चर में अंसार कितनी मुकद्दस टाइटल है हमारे लिए, मुहाजिरीन कितना मुकद्दस टाइटल है हमारे लिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर उस टाइटल को भी आप नेगेटिवली इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको वो टाइटल इस्तेमाल करने की भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दे रखी। ठीक है। तो सीरत की आज हमने दो तीन छोटे छोटे चंक्स हमने कवर किए हैं। चलें जी, सीरत के दूसरे सेगमेंट पे चलें फिर। हम लोगों ने दो तरह की चीज़ें पढ़ी थी। पहली चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो चैलेंजेस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस ग्लोब में थे वो क्या थे। रोमन एम्पायर को हमने देखा, पर्शियन एम्पायर को देखा हमने, अरब्स के हालात देखे, अफ्रीकन्स के हालात देखे। वो इतने ज़्यादा हमें समझ में नहीं आते थे, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने, अल्लाह चोज द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही चोज अ प्लेस फॉर हिम, जो मक्का मुकरमा के अंदर। रहमहुल्लाह ने इस हवाले से एक बड़ी मजे की चीज लिखी है नबी रहमत के अंदर। ठीक है। वो कहते हैं कि इसकी एक अरब पेनिनसुला की ज्योग्राफिक लोकेशन थी, और और अरब पेनिनसुला के अंदर भी मक्का की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, ये दो चीजें आती है कि मक्का मुकरमा को क्यों चुना गया। अगर हम मैप देखते हैं इस वक्त दुनिया का, तो आज के दौर में भी जो मरीन ट्रैवलिंग है या जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है, उसमें अरब पेनिनसुला का कितना बड़ा एक रेशो है, उसका कितना बड़ा होल्ड है उस पूरी ग्लोबल ट्रैवलिंग का, वो आपके सामने है। उस जमाने में भी क्या हो रहा था, उसके अरब पेनिनसुला के ईस्ट में आपका एशिया आ रहा था, खुद अरब पेनिनसुला भी एशिया के अंदर ही है। इसके वेस्ट में अफ्रीका आ रहा था, और इसके नॉर्थ में यूरोप आ रहा था, और साउथ में
गर्म पानी आ रहा था। वो गर्म पानी ट्रैवलिंग के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि नॉर्थ सी में आपने डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोस वगैरह और रील्स वगैरह में देखा होगा कि वो कितना डेंजरस है टू ट्रैवल, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो आपका ड्रेक कैनियन है, या ड्रेक्स शोर है, या ड्रेक्स जो है वो ट्रैवल करना पसंद नहीं करता। मोर देन 90 फीट वहाँ की वेव्स होती हैं। जबकि आपके जो अरेबियन ओशियन है उसको आप देख लें, कितना स्मूथ और वो है, इजी टू ट्रैवल है। खैर, तो मक्का मुकरमा बिल्कुल सेंटर में था उस वक्त की पॉपुलेटेड आबादी के अंदर, और मक्का की वजह से आपका नॉर्थ में, साउथ में यमन, और नॉर्थ में सीरिया, पैलेस्टाइन और रोमन एम्पायर जो है वो कनेक्टेड थे। और आपका ये जो अफ्रीका का एरिया आ रहा है, इनके लिए भी ज़्यादा सूदिंग जो ट्रैवलिंग थी वो ये थी कि ये नीचे अक्जूम से यमन में आते थे, छोटा सा रेड सी क्रॉस करके, और यहीं से फिर ऊपर नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करते थे। तो ये इनके लिए एक सिक्योर रूट था। जबकि अगर वो वहीं से ऊपर इजिप्ट की तरफ और उस इलाके से निकलते तो उनको डेजर्ट्स क्रॉस करने पड़ते थे, जिसकी वजह से उनको बड़ी परेशानी होती थी। खैर, एक तो ये जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप मक्का मुकरमा की राउट के ऊपर था, यमन से सीरिया, सीरिया से यमन, जब आप ट्रैवल करते हैं पूरे एक 1.5-2 महीने का ट्रैवल, तो उसमें बिल्कुल सेंटर में मक्का मुकरमा आ, ठीक है। तो इसकी वजह से, और ऊपर फिर मदीना मुनव्वरा भी ऐसा ही था, इसकी वजह से ये था कि जब रसूलुल्लाह कन्वे करेंगे तो उनके लिए ये ट्रेडिंग रूट्स पहले से ही अवेलेबल होंगे। आप देख लें, माइग्रेशन के छठे साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया की ट्रीटी साइन की, तो उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाउन लेटर्स हैं, जो अभी तक उसका बाकायदा लेटर्स भी हमें मिल चुके हैं, वो 8 लेटर्स हमारे सामने हैं। आप बहरीन में देखें, हजरमौत में देखें, दमास्कस में देखें, इजिप्ट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डेलीगेशंस जा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर्स उनके लेटर्स लेके जा रहे हैं। तो अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपना मैसेज कहाँ पे भेजना है। ये तो वो चीज़ें थी जो हमें अपेरेंटली नज़र आती हैं, कि लोकेशन ऐसी चूज की जाए जहां से एक इंटरनेशनल मैसेज की प्रोपेगेशन और प्रोमोशन सबसे ज्यादा आसान। लेकिन लोग भी ऐसे चूज किए जाएं कि जिनके अंदर वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हों, वो स्क्रूटनी के बाद लोगों को सिलेक्ट किया जाए कि ये इतने बड़े बर्डन को वो लोग उठा भी सकें और पूरी सिंसियरिटी के साथ उठा सकें, ठीक है। तो अरब पेनिनसुला में जो अरब्स थे, उनकी खूबियां मैं आपको बता चुका हूँ, वो लास्ट लेक्चर में हमारी होगी। आपका जो है ना क्वेश्चन आया है कि चैनल का नाम बता दें, तो वो मैं चैट में ही लिख रहा हूँ, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगा। मैनी प्रॉफिट्स वन इस्लाम है, और ये नॉर्मली जो है ना एक बुक रेकमेंड करते हैं अबू जकरिया की या अबू याह्या की, वो है द इटर्नल चैलेंज। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। उनके अंदर दो नंबरी नहीं थी, ट्रांसपेरेंट थे। मुखालफत करते थे तो खुल के करते थे, साथ देते थे तो खुल के साथ देते थे। और ये बहुत बड़ी एक क्वालिटी है किसी भी इंसान के अंदर। कहते हैं दो चार नहीं, मुझको फकत एक दिखा दो, वो शख्स जो बाहर से भी अंदर की तरह हो। वो जैसे अंदर से होते थे वैसे बाहर से होते थे। अबू जहल से किसी ने पूछा, हैरत की बात है, अब देखें कि वो कितना नाकाम तरीन इंसान है, लेकिन हैरत की बात है, उससे किसी ने पूछा कि यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, उन्होंने कहा सच्चे हैं। ने कहा मानते क्यों नहीं, कहा नहीं मानूंगा क्योंकि बनु हाशिम से हैं। ठीक है, वो सही है या गलत है उस पे खड़ा है वो, अजीब बात नहीं नजर आती। ठीक है, बहरहाल, लेकिन साहबा कराम दूसरी तरफ देखें, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो को मक्का मुकरमा खाना काबा के अंदर इतना ज्यादा पीटा गया कि बेहोश हो गए और लोगों ने समझा कि मर गए हैं।
फिर उनकी जान छोड़ी। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्फाज के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन जब होश में आए तो कहा कि यार उनकी शायद वो जो उनका टेक केयर कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि बताएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। मैंने कहा पहले कुछ कुछ खुद कुछ खा पी लें, आपकी तबीयत संभल जाएगी तो फिर आपको वहां ले जाएंगे वो खैरियत से। मैंने कहा नहीं, जब तक उनका मुझे पता नहीं चलता मैं कुछ नहीं खाऊं पीऊंगा। कितनी अजीब किस्म की इनकी जो है ना वो थी, ग्रेट और वेलर, और इन लोगों का जो ठीक है वो ठीक है, उसके लिए जान चली जाए कोई परवाह नहीं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी उनके अंदर। दूसरी चीज, उन लोगों को कन्विंस करना और उन लोगों को रीराइट करना आसान था, क्योंकि वो सादे लोग होते थे। उनके अंदर कोई बड़ी फिलोसफीज और इस तरह की जो है ना वो चीज़ें नहीं होती थी। दे वर वेरी सिंपल एंड क्लियर, जो बात समझ में आ गई बस ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और जो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अंदर भी उनको डेवलप कर सकें।